हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे चैप्टर 1 के फिजिक्स के। फिर अगला जो हम 30 तक बताए हुए थे, 30 से आज 40, 31 से आज 40 तक हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें वीवीआई जो है और इसमें हम लोग भी 31 से लेकर 40 तक पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो बिना समय की बर्बादी किए चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 31 नंबर पर। 31 नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ए में दिया हुआ है यहाँ पे सीधा एवं आवर्धित, बी में दिया गया है उल्टा और आवर्धित, सी में दिया गया है सीधा एवं ह्रासित और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा एवं ह्रासित होता है, सीधा एवं ह्रासित होता है। ऑप्शन नंबर सी पे सीधा एवं ह्रासित होता है। यानी उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और ह्रासित। ह्रासित का मतलब कमी होती है। क्या होती है? कमी, यानी उसके आकार में जो कमी आती है, ठीक है। अब 32 नंबर में कह रहा है आपका ऑब्जेक्टिव कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? यानी इसकी फोकस दूरी धनात्मक दिया है। यानी देखा जाए तो यानी फोकस दूरी इसकी धनात्मक दिया गया है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इधर का दूरी धनात्मक, यानी ये हो गया F। यानी कितना दिएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इधर 20 सेंटीमीटर प्लस में है तो ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इसमें दिया गया है ए में उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतुत्तल दर्पण और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यानी गोलीय दर्पण में अगर फोकस दूरी उसकी 20 सेंटीमीटर है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो वह दर्पण अवतल है। अब 33 नंबर पे कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तभी हम बतेले किए हैं कि अवतल दर्पण में प्लस 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी, इसलिए अवतल था। आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ए में दिया है ऋणात्मक, बी में दिया है धनात्मक, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है कोई नहीं। तो धनात्मक में आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 34 में कह रहा है कि दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बी में दिया गया है 1/f प्लस 1/u अब बराबर 1/v। सी में दिया गया है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u और डी में दिया गया है 1/f यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यह सूत्र होता है, यह दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ये दर्पण सूत्र। अब लेंस की क्षमता 35 नंबर में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो लेंस, ये आपका लेंस हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया आपका अवतल लेंस हो गया। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है तो डायफ्टर होता है। क्या होता है? डायफ्टर होता है। कोई दिक्कत? डायफ्टर होता है या मीटर भी होता है। क्या चीज? मीटर प्रति। इसका दूसरा भी होता है मीटर प्रति भी होता है या मीटर प्रति भी होता है इसका। लेंस की क्षमता का SI मात्रक, ठीक है। अब 36 नंबर पे दे रहा है, 36 लेंस की क्षमता P बराबर होता है, यानी P जो बराबर होता है लेंस की क्षमता में, यानी जो पावर होता है पावर बराबर 1/f,
यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लेंस में जो फोकस दूरी जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रहा है लेंस की क्षमता P बराबर होता है यदि F के V के या 1/V के, और D में दे रहा है 1/F के, तो 1/F के आपका आंसर सही होगा। मीटर प्रति लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति या डायफ्टर होता है, या डी से भी इसको सूचित करते हैं। किससे? डी से भी इसको सूचित करते हैं लोग। अब 37 नंबर में कर रहा है स्नेल के अनुसार होता है। स्नेल ने ही बताए थे कि प्रकाश के किसी भी खास रंग को हमको प्राप्त करना है तो आपतन कोण की जगह आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, किन्हीं दो माध्यमों में एक नियतांक होता है, उस नियतांक को ही हम लोग u से सूचित करते हैं लोग। यानी u बराबर साइन आई बटा साइन आर, बी में दे रहा है u बराबर साइन आई प्लस साइन आर, और सी में दे रहा है v बराबर u बराबर साइन आई माइनस साइन आर, और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से होगा कि किन्हीं दो माध्यमों में एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका u बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, स्नेल का नियम होता है। अब 38 में दे रहा है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? अभी हम बोल रहे हैं किसी भी लेंस में फोकस दूरी का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वह व्युत्क्रमानुपाती ही लेंस की क्षमता होता है, जिसके लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक डायफ्टर, अभी हम बतेबे किए हैं ऊपर। तो लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। तो ए में कह रहा है कि फोकस दूरी द्वारा, बी में फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, सी में दे रहा है फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, और डी में दे रहा है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती द्वारा। तो अभी हम बतेबे किए हैं कि व्युत्क्रमानुपाती द्वारा क्या होता है, इसको लेंस की क्षमता का व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 39 नंबर में कह रहा है सूर्योदय के समय क्षितिज के नीचे सूर्य के क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ देर तक आकाश में दिखाई देने लगता है, इसका क्या कारण होता है? यानी कहने का मतलब है कि सूर्योदय के समय भी कुछ 2 मिनट पहले तक क्षितिज में दिखाई देता है पहले, और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है, यह किसका कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर में दिया है कि अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन, बी में दिया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी में दे रहा है प्रकीर्णन, और डी में दे रहा है वर्णक्रम विक्षेपण। तो इनमें से कौन होगा? बताइए। इसमें से आपका अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर, सूर्य के क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य के कुछ समय तक क्या होता है, दिखाई देता है। इसका कारण होता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 40 नंबर में ऑब्जेक्टिव और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किस में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है? केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंसों में, या किसी में भी नहीं? तो ये तो दोनों होता है, यानी इसमें भी होता है, यानी ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें भी होता है और आपका अवतल में भी होता है, दोनों में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें हम लोग अगर वस्तु बिंब को मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब का। फिर अगर हम लोग इसमें हम लोग दूसरे नंबर पर रखते हैं, यानी यदि मुख्य यानी या 2f डैश और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं लोग, तब इस वस्तु बिंब का प्रतिबिंब आपको आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो दोनों लेंसों में, या चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों में ही आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए हम लोग 10 तक देख लिए। इसमें किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।